इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 4 एंट्रीज दी हुई हैं, 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और 2017 का रिकॉर्ड है। मार्च 1 कमेंस बिजनेस विद कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹8,000। जो है बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश से। कैश जो है वो 10,000 का है और गुड्स जो है वो 8,000 के। फिर नेक्स्ट एंट्री है मार्च 8 की, गुड्स सोल्ड फॉर ₹2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश टू सुरेश। देखिए गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है। किसको सोल्ड किया गया है? सुरेश को। और कैसे सोल्ड किया गया है? कैश में सोल्ड किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सुरेश का तो है नहीं क्योंकि कैश आ गया बिजनेस में। साथ साथ जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। इसके बाद है मार्च 15 पेड टू मोहन। मोहन को पेड किए गए हैं ₹575। ₹575 पेड किए गए हैं इन फुल पेमेंट। फुल पेमेंट के लिए फुल पेमेंट किया गया है, जबकि देना कितने थे? 600 देना था और दिए कितने? 575। तो यहाँ पर डिस्काउंट है। इसके बाद है 20 मार्च परचेज गुड्स वर्थ ₹1,000। 1,000 का गुड्स जो है वो परचेज किया गया है। रवि से परचेज किया गया है एट 5% ट्रेड डिस्काउंट और 5% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया गया है। यहाँ पर कैश नहीं लिखा है, नाम लिखा है। इसका ये मतलब है कि कैसा परचेज हुआ है? क्रेडिट में परचेज हुआ है। और डिस्काउंट के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम्स होते हैं ना। डेट, पर्टिकुलर, LF, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पर्टिकुलर, LF का कॉलम छोटा ही रहता है। लेजर फोलियो, अमाउंट, DR और ये हो गया अमाउंट, CR क्रेडिट का। ऊपर लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज, डेट। फर्स्ट कॉलम में आता है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, यह है डेबिट, DR और अमाउंट, क्रेडिट, CR। ये फॉर्मेट बन गया। देखते हैं यहाँ पर ईयर डालेंगे 2017, मार्च 1 की एंट्री है। कमेंट्स बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। गुड्स और कैश से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस में जो भी आता है उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो बिजनेस में कैश आया है और गुड्स दोनों ही आए हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट क्या कर देंगे? DR। कैश अकाउंट DR कितने का है? कैश 10,000 का। कैश के कॉलम में अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 10,000। फिर है गुड्स। गुड्स भी आया है, एक ही डेट पर आया है ना, बिजनेस स्टार्ट करते समय। तो हम इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक अकाउंट DR कितने का है? 8,000 रुपीज का है। ₹8,000 ओनर ने लगाया। ओनर का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल। टू कैपिटल
अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट में कितना जाएगा 10,000 और 8,000, टोटल क्रेडिट में जाएगा 18,000, है ना। 18,000 की जो है वो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस स्टार्ट करते समय। नरेशन बनाएंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, है ना। गुड्स और इससे स्टार्ट किया गया है और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेकेंड एंट्री है 8 मार्च की, तो मेंशन करेंगे पहले डेट, डेट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर 2,000 का गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है, किस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और कैश। सबसे पहली बात की जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हर किसी को दिया जाता है ना। और कैश डिस्काउंट, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है और कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट जल्दी हो इसलिए पेमेंट के समय दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रांजैक्शन यानी एंट्री कैसी है, कैश में करना है, सोल्ड किया गया है गुड्स, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आ गया, है ना। कैश में सोल्ड किया है इसलिए क्या लिखेंगे, बिजनेस में क्या आया, कैश, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर देखिएगा कि 2,000 का क्या है, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का 10%, तो ये होता है 2,000 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 200। 200 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट अब दे दिया है तो कैश कितना आया है ना, डिस्काउंट देने के बाद कैश कितना आया है, तो 2,000 माइनस 200, तो बिजनेस में कितना कैश आया, 1,800, यानी 1,800 का कैश आया है। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 1,800 और सेल्स के कॉलम में भी लिखेंगे 1,800। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे इसको दिया गया है और यहाँ से लाइन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो है एंट्री है 15 मार्च की है, पेड टू मोहन ₹575 इन फुल पेमेंट ऑफ 600। मोहन को पेड किया गया, ठीक है, 600 पेड करना था, कितना पेड किया गया 575। तो यहाँ पर कैश जो है वो बिजनेस से क्या हुआ, चला गया। कैश बिजनेस से गया है तो कैश कहाँ जाएगा, बिजनेस से जो चीज जाती है वो क्रेडिट में जाती है ना, क्रेडिट में जाती है। और मोहन कौन है, रिसीवर है, क्योंकि हमने मोहन को दिए हैं पैसे तो रिसीव करने वाला मोहन है। पहले यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 15 मार्च ना, मार्च 15 मोहन रिसीवर है, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन DR, मोहन DR हो गया। और कितना पेमेंट करना था मोहन को, 600 का पेमेंट करना था, है ना। और पेमेंट किया कितना है 575 का पेमेंट किया गया, यानी 25 रुपीज जो है वो कम पेमेंट किया गया। 25 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है, तो हमने पेमेंट किए टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रहा है। सबसे पहले मोहन को देना कितने रुपीस था,
देना था 600। मोहन रिसीवर है तो रिसीवर जाते डीआर में, तो हमको मोहन को कितना देना था, 600 रुपीज़ देना था। ये हो गया 600 रुपीज़ मोहन को देना था। डीए कितना है, 575 है ना, तो गया कैश तो क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कितना आ गया, 575 रुपीज़ आ गया क्रेडिट में। यहाँ पे रुपीज़ मेंशन कर देना, 75 रुपीज़ आ गया। अभी देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंस दिखा रहा है 25 रुपीज़ का, तो जो 25 रुपीज़ है देना इतना था 600, 575 दिए, 25 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिला है। अब डिस्काउंट मिलना क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना, एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट ही हुआ है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस डिस्काउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने का डिस्काउंट, ₹25, क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा 25 रुपीज। यहां पर लिखेंगे बीइंग पेड कैश टू मोहन, या बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव लिख देते हैं, एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मिला है और इनकम है, इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। लास्ट एंट्री है 20 मार्च की, परचेज गुड्स वर्थ 1000 फ्रॉम रवि। यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गुड्स कैसे परचेज किया गया है, क्रेडिट में परचेज किया गया है, और 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ये पहला, सबसे पहले डेट मेंशन कर देते हैं, मार्च। और परचेज जो है क्या है, परचेज एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। परचेज करने में कैश नहीं गया है, क्रेडिट में परचेज है, इसलिए गिवर का नाम है ना, सामान देने वाला जो है वो रवि है, तो टू रवि। ये हो गया, कितने का परचेज किया, 1000 का। अभी इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट वहां पे शो नहीं किया जाता है, तो इसका डिस्काउंट यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। सेकेंड नंबर का जो है ट्रेड डिस्काउंट, कितना है, 1000 का 5%, 1000 का 5%, यानी 1000 इंटू 5/100, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो 50 रुपीज का क्या मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो कितना कैश जो है वो देना है उसको बाद में, तो 1000 माइनस 50, ये हो गया 950। तो बाद में जब पेड किया जाएगा रवि को, तो कितना पेड किया जाएगा, 950 पेड किया जाएगा। यहाँ पर परचेज हुआ 950 का, और यहाँ 950 का। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया, क्लोज कर दिए। इतनी 4 ही एंट्री थी, क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे डबल लाइन, टोटल 5 और 5 10, 10 और 5 15,
9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 10 और 1 11 और इधर आया तो 21,350 और इसको टोटल करते हैं 0 5 14 और 9 23 और ये 2 और 1 और ये हो गया 2। दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम है और सेम ही आएगा। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।